नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा त्रिवेणी कला संगम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं मराठी रंगमंच के वरिष्ठ नाटककार श्री जयंत सावरकर साहब का जीवन व्रत। श्री सावरकर साहब त्रिवेणी कला संगम के शुभचिंतक हैं और बहुत वर्षों से हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। आपने हमारी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक शुभकामना संदेश प्रेषित किया है जो हमारे लिए प्रेरक है। तो उसको प्रस्तुत करने से पूर्व मैं आपके समक्ष सावरकर साहब के जीवन और कर्म की कुछ खास बातें यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री सावरकर साहब का जन्म वर्ष 1936 में हुआ और उन्होंने शुरू से ही रंगमंच को अपने कार्यक्षेत्र के रूप में अपनाया। आपने सबसे पहले एक मराठी नाटक में काम किया, उसका नाम था प्रेमा तुझा रंग कैसा। ये वसंत कानेटकर साहब का नाटक था और उसके बाद में गढ़ब, माझी साला ऐसे नाटकों में आपने अभिनय करके ख्याति अर्जित की। आपकी पहली फिल्म थी चोकरी, उसके बाद आपने युग पुरुष, तेरा मेरा साथ और वर्ष 2011 की हिंदी फिल्म सिंघम में भी बेहतरीन अभिनय किया। आपको मराठी नाट्य परिषद का जीवन गौरव पुरस्कार मिला, विष्णु दत्त भावे पुरस्कार मिला और आपने एक अपनी आत्मकथा भी लिखी है जिसका नाम है मी एक छोटा मानुस। तो आगे चलते हैं इनके फिल्मी सफर की तरफ। तो इन्होंने 1960 में एक फिल्म का निर्माण भी किया और जब 2012 में जो प्रकाशित था हमारी पुस्तक हुई है रेणुका इसरानी जी द्वारा संपादित पुस्तक कर्मपथ, डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा का बहुआयामी सृजन, ये एक शोधालेखों की पुस्तक है। इसके लिए हमने सावरकर साहब को हमारी संस्था की ओर से 3 पुस्तकें भेजी थी। पहली थी नाटक की वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान, दूसरी थी आधुनिक यमलोक और तीसरी थी 5 बच्चों के नाटक तुक्के का बादशाह। तो इन पुस्तकों के आधार पर इन्होंने कर्मपथ के लिए वर्ष 2009 में अपनी समीक्षा एक तरह से भेजी थी। तो इन्होंने कहा कि ये एक मेरे विचार हैं, समीक्षा नहीं है। तो इनका जो है शुभकामना संदेश आपको बताने से पहले हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे ये जयंत सावरकर साहब के उद्गार जो उन्होंने 2012 की इस पुस्तक में व्यक्त किए हैं। ये उद्गार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं मुकेरिया पंजाब की हिंदी की सहायक प्रोफेसर श्रीमती कृष्णा देवी। तो लीजिए देखिए जयंत सावरकर साहब के उद्गार। डॉक्टर साहब, आपके 31 मार्च को लिखे गए खत के लिए और साथ में भेजे गए नाटकों के लिए धन्यवाद। आपने समीक्षा के बारे में लिखा है, लेकिन मेरी इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं अपने आप को साहित्य का अभ्यासक कहूँ। मैं एक सीधा साधा कलाकार हूँ और वर्षों से रंगमंच पर काम करता आया हूँ। इस सत्यता के बावजूद भी आपने मुझे अपनी किताबें भेजकर जो सम्मानित किया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एक कलाकार के नाते मेरे मन में जो विचार आए उन विचारों को ही आप समीक्षा समझें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। आपके भेजे हुए नाटकों को मैंने गौर से पढ़ लिया है। आपकी हर कलाकृति में राष्ट्रीय प्रेम और राष्ट्रीय भावनाओं का प्रकटीकरण है। ऐसे महत्वपूर्ण विचारों से भरी हुई कलाकृति को रंगमंच पर लोकप्रिय करना बहुत कठिन हो जाता है। वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान जैसा नाटक उस्ताद जमूरा और कजरी रंगमंच पर आने से बहुत ही आकर्षक हुए हैं। पृथ्वीराज जैसे शूरवीर राजा के जीवन पर मैंने एक ही नाटक आज तक पढ़ा है। रंगमंच पर इसका सादरीकरण इतना सुलभ है उतना ही कठिन है। आधुनिक यमलोक में आपने भ्रष्टाचार की कथा लिखी है।
अगर ये नाटक के प्रयोग हर शहर में किए गए तो मानवीय मूल्यों का नाश, रिश्वतखोरी, नीचता वगैरह तथा अपने देश के नेताओं का सत्य स्वरूप जो है वो समाज के सामने आता रहेगा। बच्चों के लिए लिखे गए 5 नाटक मैंने पढ़ लिए हैं। खास तौर पर बच्चों के मनोरंजन के लिए अंग्रेजी सिनेमा आते हैं, लेकिन सत्य, ईमानदारी आदि चीज़ों की बच्चों को पहचान होनी चाहिए। ऐसे अच्छे प्रोग्राम्स बहुत कम हैं। शालाओं में जाकर उनके सभागृह में ऐसे नाटकों के प्रयोग करना उचित रहेगा। ऐसे प्रयोग करने के लिए स्टेज, लाइटिंग आदि मिनिमम होने चाहिए। मानवता की पुकार और मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये भी अच्छे नाटक हैं। अगर मेरी उम्र मुझे ना रोकती तो मैं बड़े शौक से जयपुर में आकर के त्रिवेणी कला संगम के कार्यक्रमों में शामिल हो जाता। लेकिन जब आप जैसे बहुशिक्षित लोग रंगमंच से जुड़े हुए रहते हैं तो ऐसे अच्छे नाटक जो है वो हमेशा रंगमंच पर आते रहेंगे और देश के प्रति प्रेम जो है वो बढ़ाते रहेंगे। मैं एक फुल टाइम व्यवसायिक कलाकार हूँ। रंगमंच से 55 वर्षों से संबंधित हूँ, अर्थात सिर्फ मराठी थिएटर। फिर भी आपने मुझे जो सम्मान दिया है आपका मैं आभारी हूँ। राष्ट्रभाषा में जानता हूँ, लिखता हूँ, थोड़ा पढ़ भी लेता हूँ, बोल भी लेता हूँ जितनी ज़रूरत पड़ती है। और अगर लिखने में विचार प्रकट करने में कहीं कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ। आपका जयंत सावरकर, 29 जून 2009। नमस्कार डॉक्टर शर्मा, मैं जयंत सावरकर बोल रहा हूँ। आपकी संस्था त्रिवेणी कला संगम को 25 बरस हो गए, इसलिए मैं मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। धन्यवाद।